हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल लेक्चर का चैप्टर चल रहा था। प्रोजेक्टाइल्स हम बहुत सारे फेंक चुके थे शुरू से लेकर अभी तक। आई थिंक 20-30 प्रोजेक्टाइल, 20-30 तो नहीं, ज्यादा 8-10 प्रोजेक्टाइल तो हमने फेंक ही दिए होंगे, उसके डायग्राम्स हमने बना ही दिए होंगे। ठीक है, तो आज हम प्रोजेक्टाइल के चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। पिछले सेशंस में, पिछले या फिर लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्या पढ़ा था? प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा था ग्राउंड से और खत्म भी हो रहा था ग्राउंड पे, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम डेटम लेवल पर थे। गेट माय पॉइंट? देन आफ्टर आज हम पढ़ेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अलग अलग करके, मतलब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एलिवेशन। तो आज का हमारा क्या टॉपिक हो जाएगा? आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, या फिर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम एलिवेटेड एलिवेशन, है ना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एलिवेशन। ठीक है ना, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? हाइट। मतलब अब अपन प्रोजेक्टाइल करेंगे वो किसी हाइट से करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड के दो पार्ट्स कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब मैं आपको प्रोजेक्टाइल बना के दिखाऊंगा। तो सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं ट्रेजेक्ट्री बनाता हूं ताकि अपना डायग्राम डिस्टर्ब नहीं होए। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है जो आपको दिख रही होगी, आई थिंक। ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिख रही होगी। और पार्टिकल यहां पे आके गिरा तो यहां पर अपन बना देते हैं डेटम। डेटम मतलब अपना ग्राउंड। ठीक है ना, तो ये हमारा ग्राउंड है इधर नीचे की तरफ। और जहां से हमारा प्रोजेक्टाइल फेंका गया था, तो अपन मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग पे था प्रोजेक्टाइल, बिल्डिंग की छत पे से अपन ने फेंका था, तो उसकी हाइट हो गई हमारे पास h। ठीक है ना, और इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था। कहां फेंका था? अपवर्ड। तो बच्चों, इसके अंदर भी तीन केसेस हो सकते हैं। आपने एलिवेशन से फेंका तो एलिवेशन से आप ऊपर भी फेंक सकते हैं, एलिवेशन से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फेंक सकते हैं, और एलिवेशन से आप डाउनवर्ड भी फेंक सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर तीन केस बनते हैं। और वो तीन केस में से हम सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केस फर्स्ट। इसको अपन बोल देंगे अपवर्ड प्रोजेक्शन। ठीक है ना, अपवर्ड प्रोजेक्शन। हमें प्रोजेक्शन कहां से करना है? ऊपर की डायरेक्शन से। तो यू हमारे पास वेक्टर आ गया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ux, और इसका ये वाला कंपोनेंट uy, सभी जानते हैं। ठीक है ना, uy। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर है। एक्सेलरेशन कितना है? नहीं, वो अपन बाद में देखेंगे एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो रहा है, और ये जो ब्लू लाइन से मैंने बनाई है ये है इसकी ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास hm मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इस वाले पर्टिकुलर केस में। ठीक है ना, और जो हमारे पास रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी इतनी। आ रही है आपको बात समझ में? जी हाँ। अब देखिए, जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ा था तब हमने रेफरेंस फ्रेम के बिना कुछ नहीं करा था। काइनेमेटिक्स है बच्चों, रेफरेंस फ्रेम के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा? चलिए, तो हम रेफरेंस फ्रेम सेट करेंगे। तो हमारा पार्टिकल यहाँ पे था। ठीक है ना, हमारा पार्टिकल यहाँ पे था, उसने मोशन यहां से शुरू करा है, तो ओरिजिन भी हम यही ले लेते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिन, और एक डायरेक्शन ऊपर ले लेते हैं, एक डायरेक्शन नीचे ले लेते हैं। तो नीचे वाली डायरेक्शन को अपन माइनस बोल देते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को अपन प्लस बोल देते हैं। कुछ आई बात समझ में? तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो पैरामीटर्स सेट होंगे रेफरेंस फ्रेम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो देखिए कैसे होंगे। जैसे ux है, ये u है, और थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब एस वाई, या फिर y बोल देना डायरेक्ट, है ना, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके -h के बराबर होगा। -h क्यों? क्योंकि ये रहा ओरिजिन और हाइट कितनी है? इतनी। तो हम यहां से नीचे की तरफ चलेंगे, किस डायरेक्शन में चले? माइनस डायरेक्शन में। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया -h। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज अगर हम देखें
तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस जी क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जी। अब जैसा कि आप जानते हैं एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी काम कर रही है ग्रेविटी कर रही है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। ओके, तो अब इनसे हम आगे की इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना भाई, हमने इसका अभी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया है कि भाई इस तरीके का प्रोजेक्टाइल होता है, इस तरीके से हमने इसके पैरामीटर से सेट कर दिए, देन आफ्टर हमने रेफरेंस फ्रेम बना दिया, और रेफरेंस फ्रेम की मदद से हम इनके साइन लगाएंगे और साइन के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों सारे डेरिवेशन उन तीन इक्वेशन से ही होंगे जो अपन ने डिराइव की थी मोशन इन 1D में, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन पर यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है y, मैं y डायरेक्शन में बोल रहा हूँ इक्वेशन, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए उसमें अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, तो y की जगह मेरे पास आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई मेरे पास किस डायरेक्शन में है, ऊपर के नीचे, बोले ऊपर, और ओरिजिन के ऊपर है ना, मतलब अपर डायरेक्शन में तो प्लस, तो ये आ जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी, ये जी के साथ माइनस था बोला है अपने पास, है ना, इंटू टी स्क्वायर। यहां तक आई आपको बात समझ में। अब आप देखिए, अब इसमें हम जब क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लेते हैं, इसको अपन अच्छे से क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस यू वाई टी माइनस एच इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक का हमको दो रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रूट्स T1 T2, दो रूट्स मिलेंगे ना, T1 T2। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन अपन निकालेंगे T इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमने फॉर्मूला लगाया था ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का था, बेसिक मैथ्स के लेक्चर आप देख सकते हैं, आई बटन चेक कर लीजिए। तो इसी वजह ये हमारे पास x का फॉर्मूला आता था, तो ये हमारे पास मतलब ये x की क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला रूट्स थे, तो t की क्वाड्रेटिक के रूट्स भी इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हो जाएगी a, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हो जाएगी b, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हो जाएगी c। आ रही है ना बात समझ में। चलिए, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, माइनस ऑफ डी, b क्या था हमारे पास, माइनस यू वाई प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस यू वाई का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना था g/2 इंटू सी स्क्वायर, मतलब माइनस h का स्क्वायर। आ रही कुछ बात समझ में, ठीक है ना। ये तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी यू वाई, सॉरी ये पूरे के पूरा अपॉन में हमारे पास 2ab है, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था x इक्वल टू, और ये हमारी रेंज थी यहां तक, ठीक है। तो जब हमारे पास t निकालेंगे हम, तो t किस तरीके से निकलेगा, t हमारे पास इस तरीके से निकलेगा डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू a कितना है 1/2g, ठीक है, और माइनस b, माइनस ऑफ माइनस यू वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर मतलब माइनस यू वाई का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह अपन रख देंगे 1/2 इंटू जी, और c की जगह रख देंगे माइनस h, ठीक है। अब थोड़ा सही से दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों हिसाब से, ओके। देन t इक्वल टू, अब देखिए t इक्वल टू में माइनस माइनस यहाँ स्क्वायर नहीं आता है ना, यहाँ माइनस भी है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यू वाई प्लस माइनस, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा जी, तो अपॉन में जी
प्लस माइनस यू वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा यू वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2gh, 2gh। कुछ क्लियर हुआ? और इसमें भी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए इसमें भी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा जी। तो हमारे पास T1 और T2 की दो वैल्यूज आ जाएगी, है ना। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो कुछ इस तरीके से निकल के हमारे पास आया है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पर प्लस वैल्यू ले लेता हूं और एक बार मैं यहाँ पर माइनस वैल्यू ले लेता हूँ, यू वाई बाई जी माइनस अंडर द रूट यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh डिवाइडेड बाय जी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक टाइम इंटरवल है, उसमें जब हमने इतना ऐड कर दिया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई टाइम की, और ये हमारे पास टाइम इंटरवल है उसमें हमने कुछ वैल्यू माइनस कर दी तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो ये दो रूट्स हमें मिल गए हैं। सारी बात समझ में? अब इन दो रूट्स से आप कोई से भी दो टाइम इंटरवल निकाल सकते हो। तो बच्चों सवाल उठता है कि ये कौन से दो टाइम इंस्टेंट्स है ना। तो एक को अपन बोल देते हैं बड़े वाले, छोटे वाले को T1 बोल देते हैं, ये माइनस हो रहा था ये छोटा है, और ये प्लस हो रहा था इसको बड़े वाले को T2 बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब T1 और T2 बोले कि सर अगर आप h हाइट की बात करोगे, है ना, h हाइट की बात कर रहे हो, तो h हाइट पर आपके पास दो टाइम इंस्टेंट्स ऐसे होने चाहिए, दो टाइम इंस्टेंट्स ऐसे होने चाहिए। भाई पिछले लेक्चर्स में हमने यही पढ़ा था ना कि मैक्सिमम हाइट वाली जो पॉइंट होता है, मतलब ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन, ये जो मैक्सिमम हाइट वाली लाइन है, उसके इधर और इधर सिमेट्रिसिटी देखनी पड़ती है अपन को। ठीक है ना। तो जो हाइट यहां पर है वही हाइट यहां पर भी है। आई बात समझ में? मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इस हाइट पर, इस कैपिटल H हाइट पर दो टाइम इंस्टेंट पर है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। आ रही बात समझ में? तो T के दो रूट्स हैं, तो इनमें से एक इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा और एक इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। अब सर अब दूसरी बात ये हो जाएगी कि T इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, T इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट किया, जब प्रोजेक्टाइल फेंका था। तो T इक्वल टू 0 पर इसकी हाइट होगी, तो इन दोनों में से एक वैल्यू तो T इक्वल टू 0 आ जाएगी। क्लियर है? दूसरी चीज, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी T इक्वल टू T2, मतलब एक वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू इस टाइम, इस वाले पॉइंट का टाइम आ जाएगा। आ रही बात समझ में? गेट माई पॉइंट? ठीक है। अब चलिए आप कोई दूसरा पॉइंट लेके देख लीजिए। हम इस हाइट की बात करते हैं, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। मैं इस हाइट की बात करता हूं, इस हाइट की। ठीक है ना। तो इस हाइट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक टाइम इधर आएगा, और सपोज कीजिए प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू नहीं होता, ग्राउंड से शुरू होता, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से यहां से शुरू हुआ होता। आ रही है ना आपको बात समझ में? यहां से शुरू हुआ होता, तो इस हाइट के करस्पॉन्डिंग, ये जो H हाइट है, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग भी एक टाइम इधर आता और एक टाइम इधर आता। ठीक है ना। तो T इक्वल टू 0 पर हमने प्रोजेक्टाइल फेंका था, T इक्वल टू 1, T इक्वल टू 2, T इक्वल टू 3, T इक्वल टू 4, T इक्वल टू 5, है ना। तो ये आ गया T इक्वल टू 4, T इक्वल टू प्लस 4, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। T इक्वल टू 0 के पीछे क्या चलेगा, T इक्वल टू -1, T इक्वल टू -2, T इक्वल टू -3। ठीक है ना। तो दूसरा जो टाइम आ रहा है, सॉरी इस हाइट के करस्पॉन्डिंग T इक्वल टू 0 था, तो T इक्वल टू 1, T इक्वल टू 2, मतलब इसी हाइट पर दूसरी बार हमारा प्रोजेक्टाइल कब था, T इक्वल टू -2 सेकेंड पर, और माइनस में टाइम एग्जिस्ट करता नहीं है, आप जानते हो। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो ये दो वैल्यूज निकलती है। तो इस वाले हाइट के केस में एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव, रियल, कुछ इस तरीके की, तो वो हमारा आंसर होगी, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाली, तो वो हमारा आंसर नहीं होगी, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। आ रही बात समझ में? ओके देन। तो चलिए कौन सी वैल्यू हम ले लेते हैं और कौन सी वैल्यू हम छोड़ देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वाली। ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई T2। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सो आफ्टर एलिमिनेशन हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि T2 जो है वो आपके पास T के बराबर है। क्या है? T2 जो है
वो आपके पास t के बराबर है ना, और t कितना है, यू वाई प्लस अंडर द रूट यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट यहां से पकड़ा अपन ने। तो दो वैल्यूज आई थी, इसमें से इसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव हो गया अपने पास। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम, जब तक आपका पार्टिकल हवा में था वो वाला टाइम ड्यूरेशन हम निकाल चुके हैं। अब चलिए हम बात करते हैं रेंज की। क्या करते हैं बात, रेंज की। तो एक बार फिर अपन आर की बात करते हैं, ठीक है ना, सॉरी एक्स की बात करते हैं। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा प्लस आर के बराबर, क्योंकि देखो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये प्लस आर आ जाएगा, और यू एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यू एक्स हमारे पास तो है ही सही, यू एक्स तो है हमारे पास, ए एक्स कितना आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे बाय सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती थी, देखिए यहाँ यूज करी थी, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। तो हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी। तो y डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 नहीं था, इसलिए ये टर्म आई थी। हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्सलेशन है, तो हमारे पास ये टर्म नहीं आएगी, हमारे पास बस ये दो टर्म आएगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह मैं लिखूंगा प्लस r इक्वल टू यू वाई, वाई डायरेक्शन में यू वाई था, तो x डायरेक्शन में यू एक्स हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और इनटू t। कौन से t से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले t से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जब तक इसने रेंज कवर की है। मतलब कंटिन्यू यहां से लेके यहां तक के टाइम इंटरवल में पार्टिकल कंटिन्यूअसली x डायरेक्शन में मूव होता गया है, इसलिए पूरा टाइम इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा r इज इक्वल टू यू एक्स को क्या बोल सकते हैं, यू एक्स कॉस, मतलब यू कॉस थीटा इंटू दिस, ठीक है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इस तरीके से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू एक्स इंटू यू वाई प्लस अंडर द रूट यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए बात कर रहा अपन, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब क्या बचा सर, बोलेगी सर अब तो हमारे पास ही एच एम बच रहा है। ये एच एम जो है मैक्सिमम हाइट है, तो वो हमें पता करनी पड़ेगी। तो पिछले लेक्चर्स की तरह इस बार भी हम यहाँ जानते हैं कि जब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन कहां से कहां लगाएंगे अपन, यहां से लेके यहां तक। सिर्फ हम एनालाइज, अभी तक तो हमने पूरा एनालाइज किया था, रेंज के लिए भी पूरा एनालाइज किया था, टाइम पीरियड के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी पूरा एनालाइज किया था। लेकिन अब हमें यहाँ पर की पॉइंट मिला है कि मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में y कंपोनेंट 0 होता है। तो यहां से यहां तक जब हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो 0 इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी डैश, जहां पर टी डैश कौन सा टाइम है, यहां से लेके यहां तक का टाइम टी डैश। क्लियर है, टी डैश कौन सा टाइम है, यहां से लेके यहां तक का, तभी तो हमने वी वाई 0 रखा है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी यू वाई बाय जी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू वाई बाय जी। क्लियर है, अब टी की वैल्यू हमारे पास यू वाई बाय जी आ चुकी है। तो हमको क्या करना है, हमको ये हाइट निकालनी है भाई, उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, देन y इक्वल टू, सॉरी अगर इस हाइट को मैं स्मॉल x मान लेता हूं, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, तो ये देखिए ये स्मॉल h कहां से नाप रहे हैं, ओरिजिन से, ये रहा ओरिजिन, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये प्लस h आएगा हमारे पास, प्लस h इक्वल टू, ठीक है, यू वाई पॉजिटिव है तो यू वाई, अब की बार हम लगाएंगे टी डैश,
ये जो अभी अपन ने डिराइव किया टी डैश है ना, यू वाई टी डैश माइनस 1/2 जी टी डैश का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमको टी डैश की वैल्यू रखनी है यू वाई, टी डैश की वैल्यू क्या रखनी है यू वाई, तो हमारे पास एच आ जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एच इक्वल टू यू वाई इंटू टी डैश, तो यू वाई इंटू यू वाई बाई जी, यू वाई इंटू टी डैश, तो ये आ जाएगा यू वाई बाई जी, देन माइनस 1/2 जी टी डैश का स्क्वायर, मतलब यू वाई बाय जी का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यू वाई स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा यू वाई स्क्वायर बाय जी, तो यू वाई स्क्वायर बाय जी माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए जी नीचे जी स्क्वायर है, जी से जी कट जाएगा तो एक जी नीचे बचेगा, यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी, यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी, तो ये हमारे पास h आ गई। ठीक है ना, अब अगर हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, प्रोजेक्शन फ्रॉम एलिवेशन पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो ये हाइट आपको जरूर दे रखी होगी उसने। तो इस हाइट को और इस हाइट को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी, बोलिए हाँ सर आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द एलिवेशन प्लस स्मॉल h। अब हाइट ऑफ द एलिवेशन तो सबको पता है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी, यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी प्लस h, ये हमारे पास हाइट मैक्सिमम हाइट आ गई। अब इसमें आप और भी वेरिएबल्स निकाल सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर एंगल, पर बस वही है कि डेरिवेशंस आपके ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो मैंने वो जनरल चीजें आपको निकालना सिखा दिया, जैसे टाइम निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल में, है ना, टाइम की मदद से ही बाकी सारे वेरिएबल्स निकलते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि आप लर्न कीजिए, लेकिन लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब आपके पास प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि आप जेई दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप इसको लर्न कर लेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा जेई का या एडवांस का, नहीं। आपको जैसे मैं अभी डेरिवेशन करते टाइम इस डायग्राम को फ्रेम करता जा रहा हूँ, इक्वेशंस बनाता जा रहा हूँ, टेक्टिक्स आपको वहां पे लगाने पड़ेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे की बात करते हैं, मतलब हम रेंज को एक्सप्लोर करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार और एक्सप्लोर करते हैं, है ना, मतलब जनरल जो टाइम पीरियड्स, जो रेंज वगैरह हमको निकालनी थी वो हमने निकाल ली थी। लेकिन अब हम इसमें वेरिएशन लाना शुरू करेंगे। क्या होगा अगर मैं इस स्पीड को चेंज कर दूं, अगर मैं इस u को चेंज कर दूं तो क्या होगा, तो प्रोजेक्टाइल को अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो वो उस तरीके से थोड़ा और दूर जाके गिरेगा, मतलब रेंज बढ़ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मतलब अगर मैं u को बढ़ा दूं तो प्रोजेक्टाइल थोड़ा बड़ा बनेगा, ट्रेजेक्टरी थोड़ी बड़े बनेगी और पार्टिकल यहाँ पे आके गिरेगा। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि x कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, u बढ़ेगा तो x कंपोनेंट भी बढ़ेगा, y कंपोनेंट भी बढ़ेगा, y कंपोनेंट भी बढ़ेगा तो hm भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो x और y दोनों कंपोनेंट बढ़ेंगे, तो ux के करस्पॉन्डिंग आपकी रेंज बढ़ेगी और uy के करस्पॉन्डिंग आपकी hm मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी। या फिर यूं बोले, ये तो कांस्टेंट है, ये वाली की हाइट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली हाइट बढ़ेगी, है ना, और इन दोनों का सम होता है ये, तो ये बढ़ेगा। ठीक है बात। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैं इस थीटा एंगल को देखूं, इस थीटा एंगल को देखूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को देखूं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर मैं बढ़ाता हूं या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं घटाता हूं तो क्या होगा। ध्यान से देखिए कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं बढ़ाता हूं तो ये पार्टिकल यूं जाएगा और यूं करके धड़ाम से यहां गिर जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाया तो x कंपोनेंट कम होएगा, y कंपोनेंट ज्यादा होएगा। आ रही बात समझ में। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहां पर बता देता हूं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। जैसे ये हमारे पास एलिवेशन है, ठीक है, अब पहला केस तो हमारे पास ये था कि हमने स्पीड बढ़ाई, कितनी स्पीड थी, पार्टिकल यूं गया, यूं आके गिर गया, मैंने स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है ना, तो सॉरी स्पीड कम थी तो पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आके गिर गया। अब अगर मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, ब्लू कलर से देखो, है ना, तो पार्टिकल अब क्या करेगा, पार्टिकल इस तरीके से
यूं गिर जाएगा। आ रही बात समझ में? पहली चीज तो ये। तो स्पीड का इफेक्ट क्या बढ़ेगा? स्पीड बढ़ाने से रेंज इतनी थी और इतनी हो गई, तो रेंज भी बढ़ गई। और हाइट पहले इतनी थी यहां से लेके यहां तक, और सेकंड केस में हाइट यहां से लेके यहां तक बढ़ गई। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो हाइट और रेंज दोनों बढ़ती है। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे नोट पॉइंट लिख देते हैं, नोट। ठीक है, पहला नोट कि एज यू इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, यहां पे यू वेक्टर नहीं लिखा है मैंने यू लिखा है। इसका मतलब इनिशियल स्पीड। एज यू इंक्रीजेस आर एंड एच एम ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब ये भी इंक्रीज होती है। तो ये तो पहला नोट था, नंबर 1। नंबर 2 नोट अपन अगर लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं थीटा की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने ये थीटा लिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने क्या लिया? थीटा लिया। अब आप देखिए, इन दोनों में से अगर हम थीटा को हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं? हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर मैं थीटा को यूं मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकता हूं, थीटा की वैल्यू 0 कर देता हूं, तो पार्टिकल कैसा जाएगा? पार्टिकल ऐसा जाएगा, पार्टिकल ऐसा जाएगा और यहाँ पे आके गिरेगा। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं थीटा को पॉजिटिव लेता हूं, है ना, मतलब ये कौन सा केस था? ये हॉरिजॉन्टल वाला केस था। पर अगर मैंने थीटा को पॉजिटिव ले लिया, मतलब ऊपर की तरफ ले लिया, तो यही प्रोजेक्टाइल मिलेगा मेरे को। आ रही बात समझ में? और अगर मैंने इस थीटा को बढ़ा दिया, अगर मैंने थीटा को बढ़ा दिया, ठीक है ना, मतलब अगर मैंने ये प्रोजेक्टाइल ले लिया, तो ये देखो थीटा बढ़ गया इसके लिए। तो इस केस में आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो यूं जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा और यूं करके इधर नीचे गिर जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है ना, मैं U1 U2 U3 नहीं लिख रहा। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, आपको आवाज शायद नहीं आई थी, तो मैं एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक का तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया था। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एज यू इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाया है और इसमें मैंने बताया है कि वेरिएशंस क्या होंगे। ठीक है, तो पहला वेरिएशन तो मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, ये मेरी उंगली की डायरेक्शन दिख रही है ना, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आपको 2 एरो दिख रहे हैं, एक दिख रहा है व्हाइट एरो और एक दिख रहा है ब्लू एरो। ठीक है ना, व्हाइट एरो की लेंथ कम है, मतलब कम स्पीड से फेंका, और उसी डायरेक्शन में ब्लू एरो की लेंथ ज्यादा है। ये देखो, ये ब्लू एरो की लेंथ है, तो ब्लू एरो की लेंथ ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्पीड से फेंका। तो मैंने सबसे पहला वेरिएशन क्या करा कि मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, एक बार कम स्पीड से फेंका तो उसने ये व्हाइट कलर वाली ट्रेजेक्ट्री, ये व्हाइट कलर वाली ट्रेजेक्ट्री ट्रेवल करी। ये व्हाइट कलर वाली दिख रही है आपको, ये व्हाइट कलर वाली। लेकिन उसी प्रोजेक्टाइल को मैंने सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम थीटा पर ज्यादा स्पीड से फेंका, ये देखिए इसका वेक्टर बड़ा है, तो उसने ये ब्लू वाली ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी। ठीक है, तो एक ये व्हाइट वाली और एक ये ब्लू वाली। तो ये था हमारे पास फर्स्ट, ये था हमारे पास 2। ठीक है, अब आप देखिए कि जब मैंने स्पीड बढ़ाई, फर्स्ट केस में स्पीड कम थी, सेकंड वाले केस में स्पीड ज्यादा थी, तो जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो रेंज बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये जो आर की वैल्यू थी रेंज, ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलिए कि हाँ सर ये बढ़ गई है। और उसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप हाइट देखें तो यहां से लेके यहां तक की हाइट, और ये ब्लू वाले की यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये भी बढ़ी है। तो पहला मैंने नोट लिख दिया कि एज यू इंक्रीजेस, मतलब स्पीड बढ़ती है तो आर और एच एम ऑल्सो इंक्रीज, ये दोनों भी बढ़ते हैं। सेकेंड वेरिएशन अब अपन ले रहे हैं कि थीटा का, है ना। अब अगर मैं थीटा को डायरेक्शन के वाइज देखूं तो सबसे पहला हमने देखा कि थीटा को मैंने हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा को मैंने 0 ले लिया। थीटा को मैंने क्या ले लिया? 0। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका ब्लू कलर से, तो ये देखो ये इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री, ये ब्लू वाली ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए सबसे दूर जाके गिरेगी। तो इसको अपन ने बोल दिया 3। इसको अपन ने क्या बोल दिया? 3। आगे बात समझ में? तो जब आप देख सकते हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमने एक फेंका इस डायरेक्शन में, ये जो पहला वाला डायग्राम था ना व्हाइट वाला, एक फेंका हमने इस व्हाइट वाले डायरेक्शन में, तो देखिए ये इधर गया, इधर आके गिर गया 1, मतलब रेंज इसके पास इतनी आई। लेकिन दूसरा फेंका मैंने सेम स्पीड से थीटा बढ़ाकर, है ना, थीटा को मैंने बढ़ा दिया, तो ये सबसे लास्ट वाला जो वेक्टर है व्हाइट कलर का इस डायरेक्शन में, ये इसके लिए थीटा सबसे बड़ा है, तो इसने क्या करा, ये वाली ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी, ये वाली, तो देखिए रेंज कम हो गई।
तो हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं, आपकी रेंज कम होती है पर देखो हाइट बढ़ गई, सबसे ज्यादा हाइट इसी की है। तो कुछ बात समझ में आ रही है? तो दूसरे पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं कि एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू हम 0 से 90 डिग्री तक ही बढ़ा सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, तो क्या होता है, आप बताइए क्या होता है? बोले कि रेंज तो घटती है ना, मतलब आर डिक्रीजेस बट एच एम इंक्रीजेस। आगे बात समझ में? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। तीसरा इसके अंदर और कुछ है क्या? तीसरा देख लेते हैं। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल करेंगे तो आपकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी हो जाएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगी? ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, इसमें रेंज और भी कम आ जाएगी और मैक्सिमम हाइट तो आपकी एच है ही सही। तो तीसरे पॉइंट को भी अपन लिख देते हैं कि इफ थीटा लेस देन 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू आपके 0 से यहां पर कितना था, एज 0 टू 90 डिग्री है ना, 0 टू -90 डिग्री तक। अगर आपकी थीटा की वैल्यू 0 से -90 डिग्री है, मतलब ये 0 है, ऊपर की तरफ चला था तो प्लस एंगल था बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन नीचे की तरफ एंगल चलेगा तो माइनस होगा, है ना। तो मैक्सिमम कितना एंगल ले सकता है वो नीचे की तरफ? -90 डिग्री। क्लियर है? तो जब थीटा की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब 0 डिग्री टू -90 डिग्री, तो उस केस में रेंज और भी कम हो जाएगी। देन रेंज इज मिनिमम, रेंज इज मिनिमम अमंगस्ट ऑल केसेस। ठीक है ना, ये जितने भी केस पढ़ाए हैं अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें सबसे कम रेंज कब मिलेगी? जब आप नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन करोगे। माइंड इट, ऐसे न्यूमेरिकल या फिर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नीचे की तरफ करेंगे तो रेंज सभी केसेस में सबसे मिनिमम इसी केस में मिलेगी, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में। और एंड मैक्सिमम हाइट इज कांस्टेंट, मैक्सिमम हाइट इज कांस्टेंट, मतलब यही मैक्सिमम हाइट इस पार्टिकल की, जो यहां से गिर रहा है उसकी यही मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। इसकी हाइट वेरिएबल थी, देखो पहले ऊपर, पहले ज्यादा हुई फिर कम हुई, ठीक है ना। इन सभी की हाइट थी, ये जो 0 वाले की भी हाइट देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट इसके, सॉरी, इन सब के लिए, हॉरिजॉन्टल वाले के लिए और इस नीचे वाले के लिए, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और ये जो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, उसके लिए मैक्सिमम हाइट कांस्टेंट है, ठीक है ना। चौथा नंबर बना के लिख देते हैं दोस्तों इस पॉइंट को, ठीक है ना। चौथा पॉइंट अपन लिख देंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ, मैक्सिमम हाइट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर हॉरिजॉन्टल, horizontal and downward projection, downward projection। आगे बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये केसेस आपको समझने जरूरी थे। अब बात ये आती है कि बोलिए कि सर आपने वेरिएशन तो इतने बता दिए, लेकिन आप हमें ये बताओ कि रेंज मैक्सिमम कब होएगी, ठीक है ना। रेंज मैक्सिमम कब होएगी, किसमें? अपवर्ड केस में। तो यहां पर हम एक फाइनल टॉपिक पढ़ लेते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इन अपवर्ड प्रोजेक्शन, इन अपवर्ड प्रोजेक्शन। आगे बात आपको समझ में? तो देखिए स्टूडेंट, हमें यह बताया गया है कि
इस केस में हमने बताया कि जब आप हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो इन सारे केसेस में आपको रेंज सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम इसी केस में चल रहे हैं अभी अपवर्ड प्रोजेक्शन में, मतलब हम फेंकेंगे अभी भी ऊपर ही, लेकिन थीटा की वो क्या वैल्यू रखे कि हमें रेंज मैक्सिमम मिले, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी मिल सकती है, इससे कम भी मिल सकती है ना। लेकिन हम सिर्फ अब ये जो टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इन अप प्रोजेक्शन, मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन, तो यही केस चल रहा है हमारा। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए एलिवेशन से तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंक सकते हैं मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में हमें क्या करना होगा, हमारे पास आर की वैल्यू किधर है, ये रही आर की वैल्यू, दिख रही है आपको आर की वैल्यू, वेरी गुड। अब ux और uy, ux क्या होता है, ux हमारे पास होता है u cos थीटा, और uy हमारे पास क्या होता है u sin थीटा। तो जब मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखूंगा तो r किसका फंक्शन बन जाएगा, थीटा का। g कांस्टेंट है, कैपिटल H कांस्टेंट है, uy के अंदर थीटा, ux के अंदर थीटा, तो r किसका फंक्शन बन जाएगा, थीटा का। और जब भी किसी फंक्शन का हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने सीखा था, हम क्या करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं, मतलब dr बाय डी थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब हमें थीटा के रेस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे होएगा, देखिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी में इसके अंदर लिख देता हूं, ux को मैं लिख दूंगा u cos थीटा, ठीक है ना, यूएस को मैंने लिख दिया u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अब अंदर जो क्वांटिटी बची है उसको अपन लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी u sin थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, इस तरीके से, ठीक है ना। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जब हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमको क्या करना है, उसको हमको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो बच्चों इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद, मतलब अभी बहुत लंबा चौड़ा आगे डिफरेंशिएशन है इसका, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार होमवर्क में करें, ठीक है ना। सॉल्व इन होमवर्क। और अगर आप चाहते हैं कि ये डेरिवेशन मैं कराऊं, या फिर कुछ बच्चे तो ये भी सोचते होंगे, कह रहे हैं सर को नहीं आ रहा, सर नहीं करा पा रहे, ऐसी बात नहीं है बच्चों। मैंने प्रण लिया है कि पूरा सिलेबस फ्री में डालूंगा तो डालना है, उसमें कुछ भी समझाना पड़े तो मैं आपको समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन एक बार घर पे सॉल्व करके देखें, क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट्स हैं। नहीं होता तो आप कमेंट करके बताना तो कि सर आप इसका डेरिवेशन करवाइए, मुझे भी तो पता चले कि भाई लेक्चर कौन कौन देख रहा है और कितनी शिद्दत से देख रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास, आप जानते हो थीटा की एक वैल्यू आएगी, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी आर, tan थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी आर। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और एंड मैक्सिमम रेंज हमारे पास कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ जाएगी u बाय जी अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करोगे, उसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो आपके पास ये रिलेशन आएगा tan थीटा, है ना। यहां से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी आर, ठीक है ना। आ रही बात आपको समझ में। और जब ये वैल्यू आप वापस इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा आर मैक्स इक्वल टू यू बाय जी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है ना। बहुत लंबा डेरिवेशन है, आपको बस ये पता होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन कोई नहीं पूछेगा, या फिर हो सकता है इस फॉर्मूले को पूछ ले, या फिर इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करवा दे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपसे इसके ऊपर देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो बोल देगा कि मैंने यहां से फेंका था, इतनी स्पीड से फेंका था और इतनी हाइट से फेंका था, मैक्सिमम रेंज बताओ, तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैंने इतनी स्पीड से फेंका था और रेंज इतनी मैंने कवर करी, जो कि मैक्सिमम है ना। क्वेश्चन
इसके ऊपर बनेगा तो कैसे बनेगा मैंने बता दिया। क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनेगा कि मैंने इस पॉइंट से हाइट नहीं बताई, उसने उसने हमको हाइट नहीं बताई, क्वेश्चन में बताया कि मैंने किसी एलिवेशन से इस डायरेक्शन में, मतलब इस थीटा डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की, तो ये आर आ जाएगा, ठीक है ना। इस स्पीड से हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की इतने एंगल पे, तो इन तीनों वेरिएबल में से कोई सा भी एक वेरिएबल आपसे पूछ लेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन का नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन फ्रॉम एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन, ठीक है ना। ऊंचाई से प्रोजेक्टाइल को फेंकना। इसके अंदर हमारे पास सेकंड केस आ रहा था डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। क्या आ रहा था, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। अब हम कहां फेंकेंगे, अब हम नीचे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए नीचे की तरफ कैसे फेंकते हैं आपको सिखाते हैं। बोले कि सर कैसे बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, हमने तो पहले भी फेंक रखा है नीचे। चलिए देखते हैं कितना फेंक रखा है, कैसे फेंक रखा है। तो ये रहा हमारा एलिवेशन, ठीक है ना, ये है हमारा एलिवेशन, मतलब हम इस हाइट पर हैं, और ये हमारा ग्राउंड है, डेटम लेवल। अब ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। ओके बच्चों, प्रोजेक्टाइल को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक स्पीड दी, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड ये नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको एक स्पीड दी, तो इसने प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से बनाया। कैसा बनाया, इसने प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से बनाया। आगे बात समझ में। अब आपको इसके दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। पहला कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, जिसे अपन यू एक्स बोल देंगे, और दूसरा कंपोनेंट कहां पर आएगा, दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे यू वाई। क्या बोल देंगे हम इसको, यू वाई, मतलब वाई कंपोनेंट। अब बच्चों आपको ये देखना है इसके अंदर रेंज कितनी आ जाएगी, तो ये हमारी रेंज है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां तक का आ जाएगा। रेफरेंस फ्रेम की अगर जहां तक हम बात करें, रेफरेंस फ्रेम की, तो हम जहां से पार्टिकल आपका स्टार्ट हुआ था वहां पर ओरिजिन ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, इस डायरेक्शन को हमने ले लिया प्लस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग साइन बना देंगे। तो बच्चों आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फेंका ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। आप ऊपर की तरफ लेंगे प्लस वाई एक्सिस तो भी इक्वेशंस या डेरिवेशंस गलत नहीं होंगे, बस साइंस चेंज हो जाएंगे और आपके आंसर्स के साथ जो साइन आएगा वो उस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग आएगा जो आपने चूज किया है, ठीक है। तो एक बार मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये नीचे वाली डायरेक्शन ये मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, उस केस में हमारे पास आ जाएगा, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास हाइट थी, एलिवेशन की हाइट, ये क्या थी हमारे पास, एलिवेशन की हाइट, ये हमारे पास इनिशियल स्पीड थी u, और ये कितना एंगल बना रही थी, ये एंगल बना रही थी थीटा। क्लियर है यहां तक। तो देखिए हमारे पास यू वाई कितना आ जाएगा, यू वाई हमारे पास आ जाएगा प्लस यू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। और यू एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, वो भी प्लस का यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है, तो ए वाई इज इक्वल्स टू प्लस जी आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है अभी तक, और कोई दिक्कत। और ये जो एच है, ये जो एच है, ये एच कितना आ जाएगा हमारे पास, एच देखिए ओरिजिन से हम नीचे की तरफ चल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू प्लस एच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बाय सेकेंड इक्वेशन, हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है
y इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए y मतलब प्लस h इक्वल टू यू वाई इंटू टी, तो ये हो जाएगा यू वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी माइनस या प्लस 1/2। इस बार मैंने यहाँ प्लस लिया है, क्यों, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो प्लस हाफ ए वाई की जगह जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस वही क्वाड्रेटिक बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बोले हाँ सर हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, तो 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर प्लस यू वाई इंटू टी माइनस एच इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस यू, तो माइनस यू बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा यू बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a, तो ये हो जाएगा 2g इंटू सी, तो 2gh, ठीक है ना, माइनस एच प्लस, तो 2gh डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a, तो ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन में g। ठीक है स्टूडेंट। तो पहले जैसे हमने टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन किया था, वैसे हमने यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन किया है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इस टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। यही है वो अपराधी जो हमारे छोटे छोटे बच्चों से, नीट जेई के मासूम बच्चों से गलती करवाता है। देखिए कैसे करवाता है गलती। यू वाई प्लस माइनस यू वाई स्क्वायर प्लस 2hg, यहाँ पर प्लस और माइनस हमें एक एक बार लेना है। तो सपोज कीजिए अगर हमने ये माइनस साइन चूज कर लिया, तो आगे वाली जो क्वांटिटी है वो भी नेगेटिव है। इस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग यू वाई की कुछ वैल्यू आएगी 3 4 5, कुछ तो आएगी। रेफरेंस फ्रेम में नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो उसे अपन बोलेंगे +3 +4 +5। लेकिन टाइम के फॉर्मूले में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लग रहा है ना, तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने माइनस चूज कर लिया, तो अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर आते से माइनस, तो माइनस इंटू माइनस, तो ये पूरी ओवरऑल टाइम की वैल्यू हमारे पास माइनस आएगी। कैसी आएगी, माइनस आएगी। तो माइनस टाइम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो अगर ये टी कौन सा टाइम है, ये यहां से लेके यहां तक गिरने में लगा टाइम है। ये कौन सा टाइम है, यहां से लेके यहां तक गिरने में लगा टाइम है। तो इसी टी को हम क्या लिख देंगे, यहां पे मैं नोट लिख दूंगा, नेगेटिव साइन इज नॉट परमिटेड। नेगेटिव साइन परमिट नहीं करता, कहां पे, यहां पे। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या जाएगा, हम लिख देंगे टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसमें, डाउनवर्ड केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ जाएगी, देखिए ये प्लस है तो ये वैल्यू बड़ी है हमारे पास, तो इसको हमको आगे रखना पड़ेगा, इसको हमको आगे रखना पड़ेगा। यू वाई स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल H, ठीक है ना, ये हमने इसको आगे रख लिया। देन माइनस यू वाई डिवाइडेड बाय g। तो ये जो फॉर्मूला था ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर आपने प्रोजेक्शन डाउनवर्ड किया है तो यहां से लेके यहां तक आप इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, और ये वैल्यू आपके पॉजिटिव आएगी। इसमें दो वैल्यूज है ना प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसमें से हमने पॉजिटिव वैल्यू छांट के लिख दी, तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक्स कंपोनेंट इंटू टी, एक्स कंपोनेंट इंटू टी, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट इंटू टी हो जाएगा। रेफरेंस फ्रेम हमारे पास वही है, तो चलिए हमको बस इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला भी आ गया। रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास यू एक्स इंटू अंडर द रूट यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू वाई डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरी चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा था कि इसके लिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, भाई इसके लिए
मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, तो वो तो फिक्स है, उसने शुरुआती मैक्सिमम हाइट से करी थी। आ रही बात समझ में, उसने शुरुआती मैक्सिमम हाइट से करी थी भाई साहब। तो बस, और अगर इसके बीच में आपको कोई टाइम निकालना है, ठीक है ना, अगर आपको किसी भी बीच टाइम पर हाइट निकालनी है, जैसे सपोज कीजिए मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, मेरा पार्टिकल यहाँ पे था और ये हाइट मेरे को निकालनी है, मेरे को क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे हाइट एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी वेरिएबल टी टाइम पर हमको हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो टी है बच्चों हमारे पास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टी है ये छोटा होएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट से, मतलब जो जहां पर हम हाइट निकालना चाहते हैं वो इस ट्रेजेक्टरी पर कहीं होना चाहिए। टी की वैल्यू टी से बड़ी हो जाएगी तो ट्रेजेक्टरी आगे भी जा रही, तो वहां पर तो भैया मोशन पहुंचा ही नहीं हमारा, प्रोजेक्टाइल तो यहीं पे आके रुक गया, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम पर हम हाइट निकालते हैं, तो आप ध्यान दीजिए ये हमें इस हाइट पर निकालना है। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हमारे पास हो जाएगी h माइनस एच, ये वाली हाइट h माइनस एच हो जाएगी ना। अब दोस्तों आप देखिए यहां से लेके यहां तक हमने सेकंड इक्वेशन लगाई थी, तो ये आया था, यहां से लेके यहां तक पूरे मोशन के दौरान हमने जब सेकंड इक्वेशन लगाई थी तो ये आया था, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन लगाऊं, यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन लगाऊं, तो भी मेरे पास यही आएगा। अंतर क्या आएगा, इस h की जगह h माइनस एच आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, इस h की जगह h माइनस एच आ जाएगा और इस t की जगह यहां से लेके यहां तक का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हाइट एट एनी टाइम t, क्वेश्चन में वो आपसे हाइट पूछ सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर वो आपसे हाइट पूछ सकता है फ्रॉम ग्राउंड। तो उस केस में आपको पता ये रहना चाहिए कि मैं ये निकाल रहा हूं कि ये निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जब हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन यही होती है, फर्स्ट में हमने यहां से लेके यहां तक करा था, तो यहां से लेके यहां तक के लिए हाइट कितनी थी h, लेकिन अब हम यहां से लेके यहां तक के लिए करें तो हमें ये हाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। h माइनस एच इज इक्वल्स टू, क्या एक्सप्रेशन u बाई टी यही आएगा, बोलेंगे हाँ सर सेम टू सेम यही आएगा, छाप दो बिल्कुल ऐसा का ऐसा, 1/2 g टी स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। तो जब आप क्वाड्रेटिक लिखेंगे, जब आप क्वाड्रेटिक लिखेंगे, ठीक है ना, तो t इज इक्वल्स टू, है ना, इस क्वाड्रेटिक का t कितना आ जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस यू वाई प्लस, माइनस में नहीं लूंगा है ना, मैं प्लस ही लूंगा क्योंकि ये वाला हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, अंडर द रूट ये हमारे पास हो जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2g h माइनस एच, मैं यहां पर रख दूंगा h माइनस एच, क्लियर है, इसको मैं रख दूंगा h माइनस एच, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा g, डिवाइडेड बाय g आ जाएगा ना हमारे पास। तो ये तो वो टाइम इंस्टेंट आ गया जब आपके पास हाइट कितनी थी h माइनस एच थी। अब इसके अंदर से मैं हाइट निकालना चाहूं कि इतनी हाइट पर कितने टाइम पर होगा। क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछेगा, या तो आपको वो t की वैल्यू दे देगा और h पूछेगा, है ना, या फिर क्वेश्चन में वो आपको इस h की या फिर इस h की वैल्यू दे देगा और टाइम पूछेगा। तो चलिए टाइम तो हमने निकाले, अब यहां से हम हाइट भी निकाल लेते हैं। इस g को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट, डब्बे ज्यादा भर रहे हैं सर, तो डब्बे भरने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। h माइनस एच इक्वल टू यू बाई टी हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं इस g को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जी टी, और इस माइनस यू को इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा प्लस यू वाई, ठीक है। जी टी, ये जी टी माइनस मतलब प्लस यू वाई इक्वल टू अंडर द रूट यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2g h माइनस एच, यहां तक क्लियर है। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी टी प्लस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा इस तरफ, यू वाई स्क्वायर प्लस 2g
एच माइनस एच, यही आ जाएगा। अब देखिए यू वाई प्लस जी टी, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो बच्चों इधर ही लिख देता हूं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, जी टी। भाई ए वाई की जगह जी तो लिखेंगे और प्लस का जी आएगा क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो यू वाई प्लस जी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी वाई। तो ये हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh माइनस एच। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, यही तो थर्ड इक्वेशन है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यही तो थर्ड इक्वेशन है। आ रही बात समझ में? तो यही थर्ड इक्वेशन आ गया आपके वाई डायरेक्शन में, मतलब आपको इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है, तो आप h माइनस एच निकाल सकते हैं, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको h माइनस एच कैसे निकालोगे आप, h माइनस एच इज इक्वल्स टू h माइनस एच इक्वल्स टू यू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो इस फॉर्मूले से आप h निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वी वाई कैसे निकलेगा, वी वाई हमारे पास निकल जाएगा यू वाई प्लस जी टी से। कैसे निकलेगा, यू वाई प्लस जी टी से। टी की वैल्यू कहाँ है, टी की वैल्यू ये रही, ये रही हमारे पास टी की वैल्यू, टी की वैल्यू हमने निकाल रखी था ना, ये रही टी की वैल्यू। तो आप एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले से पहला फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले आपस में डिराइव कर सकते हैं। बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंबाइन करूंगा तो वो मेरे साथ निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों लास्ट पार्ट भी अपन पढ़ लेते हैं, जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैसा होगा, चलिए फटाफट से बना लेते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और ये जो प्रोजेक्टाइल है ये इस तरीके से जमीन पे आके गिर रहा है, ठीक है, और इसको हमने इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखा था, तो ये हमारे पास हो गई रेंज, ठीक है, ये हमारे पास हो गई हाइट। ओके, इसको हमने इनिशियल डायरेक्शन में यू स्पीड दी थी, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। और रेफरेंस फ्रेम हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम अभी भी हम यही ले रहे हैं, ये प्लस वाला, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। तो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, तो प्लस एच इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई 0 है, प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, जहां पे टी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो हम यहां से लिख देंगे टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 2h बाय जी अंडर द रूट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। हम बात करेंगे रेंज की, ठीक है, हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज हमारे पास होता है r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो r हमारे पास कितना आ जाएगा, यू एक्स बराबर यू है, देखो यू एक्स यू के बराबर ही है, तो u इंटू टी, तो इसको अपन लिख देंगे 2h बाय जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है ना। हाइट इसके पास है ही सही जितनी थी, मैक्सिमम हाइट इसके पास आर एच है ही सही। उसके अलावा आप बाकी चाहें तो बाकी चीजें भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, इस पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा यू एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा हमारे पास वी वाई कंपोनेंट। तो हम कर देते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी इंटू टी, ठीक है ना। टी अगर अपन कैपिटल टी लगते हैं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी कितनी स्पीड से वो जमीन से टकराया, और यू वाई हमारे पास 0 है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा वी वाई इक्वल टू जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू अपन रख देंगे, तो वी वाई इंटू वी वाई इक्वल टू जी टी, ये टी की वैल्यू में रखूंगा 2h बाय जी। तो ये जी रूट सी से एक जी कट जाएगा, तो मेरे पास वी वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2gh। ये मेरे पास v आ गया h की टर्म्स में, ठीक है ना, v मेरे पास क्या आ गया h की टर्म्स में। तो आप वी वाई इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने रेंज निकाल लिया, आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इससे ज्यादा कुछ केस बनता नहीं है। अब बनेगा क्या इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों अब इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपको पूरा करा दिया है, ठीक है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपके पास हाइट से फेंके एलिवेशन से फेंके जाने के 3 केसेस होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, तीनों करा दिए हैं।
आने वाले टाइम पे बाकी के जो बचे हुए केसेस हैं, है ना, इंक्लाइंड वाला हुआ, मूविंग रेफरेंस फ्रेम वाला हुआ, तो बहुत सारे केसेस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।